मेरे किसान साथियों, मैं हूं राम प्रसाद मीडिया सर। छोटे किसान चैनल पर आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज आपको मैं इसबगोल के बारे में ये जानकारी बताऊंगा। ये काली जड़ होकर कैसे कटती है और क्यों कटती है, क्या कारण है, इनके बारे में जानकारी। क्योंकि आज कुछ फ़ोन आए, मेरे पास मैसेज आए कि इनके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर हम बताएंगे इनके बारे में जानकारी कि काली जड़ है जो खेत के अंदर। आज तो फसल लमसम 3-3.5 महीनों की हो चुकी है, ये दिख रही है इसबगोल की। लेकिन इन काली जड़ एक कवक होता है, फफूंद नामक बीमारी होती है जिसके कारण इसमें फैलता है। जिसमें ये भी बताते हैं, कुछ विशेषज्ञों ने हमें पूछताछ की तो ये बताते हैं कि बार बार एक खेत में एक ही फसल बोने से उसमें ये बीमारी लग जाती है। जिससे कि जिस लगने से एक दवाई आती है, हमें दवाई विशेषज्ञों से पूछा, जिसे ये दवाई का छिड़काव करते हैं। बोने से पहले अगर इसमें एक दवाइयों का छिड़काव कर ले तो इसमें कटने की कुछ संभावना कम हो सकती है। और 2 महीनों के बाद जो फसल खराब हो चुकी है, काली जड़ हो चुकी है, उससे तो कोई वो तो खराब होकर ही रहेगी। लेकिन जो नहीं हुई है उसमें 10-20% का फ़ायदा, 50-60% का फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं। ये खेत में नमी की या बरसात की मात्रा ज़्यादा होने से या पानी का भराव होता है या उस बार बार बोने से उस खेत में फसल कटने की ज़्यादा संभावना रहती है, वो काली जड़ होकर कटती है। तो मेरे किसान साथियों, हमें इसे है कि बुआई के समय ही इसमें दवाइयों का छिड़काव कर लेना चाहिए फुहारों के साथ। जिससे क्या है, खेत में कटने की संभावना कम हो जाती है। ये काली जड़ नामक एक कवक और फफूंद नामक बीमारी है जो एक बाहर से एक चक्रियों रचती है। जिस चक्रियों में वो बार बार होने से वो फिर धीरे धीरे उस पर अटैक करके वो काली जड़ हो जाती है और काली जड़ होकर वो कटने लग जाती है। उससे किसानों को कई नुकसान होते हैं खेतों में, इतना कि 25-30-40-50-50% तक का नुकसान हो जाता है। तो ये साथियों, ये ध्यान रखना है कि उस खेत में एक खेत में बार बार फसल नहीं बोनी चाहिए। अगर एक में लगातार इसबगोल है तो दूसरी बार उसमें सरसों बोइए या कोई सूंफ है या गेहूँ है, दूसरी फसल बार बार एक खेत में हम 2-3 बार बोएंगे तो वो कीटाणु है, तो ये कवक नामक और फफूंद नामक बीमारियां हैं, ये कब्जा करने लग जाती है। तो वो अलग अलग बोने से वो बीमारियों का मृत्यु भी होती है। तो साथियों, और इसमें हमें बुआई के समय ध्यान रखना चाहिए, दवाइयों का छिड़काव कर लेना चाहिए। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आज इतना ही बताना चाहूँगा। और भी ज़्यादा जानकारी आगे बताता रहूँगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। राम राम मेरे किसान।